नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। सिरोही के सार्वजनिक चिकित्सालय में लापरवाही के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। आए दिन सिरोही सार्वजनिक चिकित्सालय में परिजनों द्वारा चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों द्वारा की जा रही लापरवाही से जो मरीजों को नुकसान हुआ वो सामने आता रहा है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यह चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हुआ। उसके बाद काफ़ी संख्या में चिकित्सक भी यहाँ लगे, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई भी फर्क सामने नहीं आया। अब जबकि सत्ता परिवर्तित हुई और उसके बाद भी चिकित्सालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थानीय विधायक ओटाराम देवासी जब मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने चिकित्सालय का दौरा किया और व्यवस्थाओं को देखा और 10 दिन का समय दिया और कहा कि इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। 10 दिन बाद मैं फिर दौरा करूँगा, लेकिन वे 10 दिन बाद नहीं लौट पाए। समय की व्यवस्था के कारण वे चिकित्सालय नहीं आए, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई भी फर्क सामने नहीं आया और बल्कि दिन ब दिन व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। चिकित्सकों के यह हाल है कि ओपीडी में आज जब वायरल फीवर से पूरा शहर परेशान है, 1 या 2 चिकित्सक मौजूद रहते हैं और लंबी लाइन मरीजों की नज़र आती है और दूर बिठाकर मरीजों से पूछा जाता है और दवाइयाँ लिखी जाती है। अगर आपको अच्छे से उपचार चाहिए तो 200 रुपये खर्च कर उन चिकित्सक के घर जाना पड़ेगा। वही चिकित्सक फिर आपको आले से चेक भी करेंगे और आपकी सारी समस्या भी सुनेंगे, आपका बीपी भी जांच करेंगे। बीती रात स्थानीय कला स्टूडियो के मालिक विष्णु रावल की तबीयत बिगड़ी। अल सुबह उन्हें एक चिकित्सक के घर ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी स्थिति देख उन्हें तुरंत एडमिट करने के लिए चिकित्सालय भेजा, लेकिन यहाँ एडमिशन के समय चिकित्सकों और कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई, ऐसा परिजनों का आरोप है कि उन्हें भर्ती कर दिया गया, लेकिन चिकित्सक वहाँ नहीं पहुँचे और वे नशे में थे और कुछ समय बाद बार बार बुलाने पर भी वे बात नहीं सुन रहे थे और ऐसे में मरीज की मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजन क्या बोले आइए देखें और क्या बोले पीएमओ डॉक्टर महात्मा। विष्णु जी रावल को सुबह स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं चिकित्सालय में लेके आया, तो वहाँ आके इन्हें एडमिट कराया। तो वहाँ पे कोई डॉक्टर मुझे मौके पर हाजिर नहीं मिला, तो वहाँ पे खड़े कंपाउंडर ने उसके हिसाब से इलाज चालू किया। इलाज चालू करने के बाद थोड़ी देर के बाद एक ड्रिप चढ़ाई, उसके कारण मेरे पिताजी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो फिर उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को बुलाया। तो मैंने नरेंद्र सिंह जी डॉक्टर को बोला कि मैंने कहा फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो वो दूसरे लोगों से बात करने में व्यस्त रहे और उन पर पापा ध्यान नहीं दिया। फिर डॉक्टर कंपाउंडर ने थोड़ी देर बाद वापस देखा तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। क्या मांगे अभी आपकी? हाँ, आप जो मेरी मांग है कि मेरे पिताजी को न्याय मिलना चाहिए और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह सोलंकी जो मुझे लग रहा है कि नशे की आदत में वहाँ खड़े थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उन्होंने जो लापरवाही की है उसके कारण मेरे पिताजी की डेथ हुई है, उस पर मुझे न्याय मिले। सुबह 8:17 पर एक गंभीर रोगी को एक डॉक्टर के घर पर बता के अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में आते ही उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया। उसकी जो एडमिशन टिकट है उसको भी बाद में बनाया, उसके पहले उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया। 8:45 पर परिजनों के द्वारा जो इलाज करने वाले जिसने भर्ती किया था उन चिकित्सक को फ़ोन किया गया कि ये सीरियस है पेशेंट हमारा, एक बार आप वापस देख लो। उसी टाइम वो वापस 8:45 पर उसको फ़ोन किया गया
कि आप एक बार अस्पताल आ जाएं। जिन डॉक्टर साहब ने भर्ती किया था वो 8:45 पर तुरंत आ गए। इसी दरमियान कुछ इनके परिजनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेरे घर पर बुलाने आए कि सीरियस है और एक बार आप देखने चलो। 8:50 के तकरीबन मैं भी यहाँ पर आके देखा और मैं जब आया तब तक बीमार की मृत्यु हो चुकी थी। सर, ये परिजनों का आरोप है कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वो नशे के हालत में था, क्या मामला है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक अगर कोई लिखित में कार्रवाई के लिए आएगा तो हम जांच करा देंगे कि भाई कोई है या नहीं है। वैसे परिजनों को बुलवाया के उनके सामने दिखवाया था, जो संबंधित डॉक्टर जिनके लिए कहा उन्होंने मना किया कि कोई ऐसा नशे में अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं है। सर आप ये कह रहे हैं कि पहले कहीं इलाज करा के फिर यहाँ पर आए? नहीं, पहले कहीं इलाज नहीं कराया, डॉक्टर साहब को बताया और सीधे यहाँ अस्पताल में भर्ती हुआ है।